क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके बॉस ने आपको कोई टास्क असाइन किया हो और जब उन्होंने पूछा और आपने उन्हें कहा हो आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क और वो खुश हो गए, और कभी आपने रिप्लाई दिया हो कि आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई टास्क और उनको गुस्सा आ गया हो। हेलो देयर, आई एम निहारिका एंड आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां हम सीखते हैं लाइफ की और कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उन दोनों टेंस की हेल्प से मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बनाना सिखाए थे और एक छोटा सा टास्क भी असाइन किया था कि आप कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो होप आपने वो टास्क कंप्लीट किया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज़ है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ होता है, या फिर आप कभी किसी को अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसे ध्यान रखने के लिए आपको देखना है कि जो सेंटेंस है उसमें काम तो हो जाएगा लेकिन उसका इम्पैक्ट रह जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक नोट है कि आप हैज़ का यूज़ कब करेंगे और हैव का यूज़ कब करेंगे। तो ही, शी, इट किसी का नेम या प्रोफेशन होगा, वहाँ पर आप हैज़ यूज़ करेंगे। या फिर जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, डॉक्टर हैज़, और आई, वी, यू, दे होगा तो उसके साथ में आप हैव यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। चलो भाई, अब डांट नहीं पड़ने वाली, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो बाजार गई है बट वो बाजार से वापस आएगी भी। थर्ड है वी हैव सीन दैट मूवी, हमने वो मूवी देख ली है लेकिन कहीं ना कहीं उस मूवी का इम्पैक्ट अभी भी है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके बाद हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच का डिफरेंस क्या है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि दोनों टेंस कब और कहाँ कैसे यूज होंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज है वो कहाँ होता है। तो मान लीजिए कोई काम है जो स्टार्ट तो हो चुका है पहले, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, हम उसको करे जा रहे हैं। सो दैट मीन्स वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में दिया है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, और आपको इसके साथ यूज करना है बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यूज करेंगे आईएनजी। इसके साथ में आपको यूज करना है सिंस या फिर फॉर और ऑब्जेक्ट। अब ये सिंस और फॉर क्या है, तो जब भी आप टाइम दिखाते हैं, टाइम बताते हैं, तो वहां पे आपको एज अ कंजक्शन यूज करना होता है सिंस या फॉर। तो अब देखिए सिंस का क्या यूज है। तो जो सिंस होता है वो यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब जब आपको पता है कि हाँ मैं ये जो काम कर रहा हूँ वह मैं इतनी तारीख से कर रहा हूँ, या फिर इस ईयर से, या फिर मैं इसको सुबह से कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको एग्जैक्ट कोई डे है जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, तब से कर रहा हूँ। तो क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज कहाँ होगा, तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता बट पीरियड ऑफ टाइम पता है, जैसे कि इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा बट आप करे जा रहे हैं काम। अब आप कब से कर रहे हैं, जैसे मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर आपको जो टाइम है वो स्पेसिफिक है, पता है कि मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर आप सिंस यूज करेंगे। एंड शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है बट हाँ एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है कि 2 आवर्स से वह पढ़ाई कर रही है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट काम खत्म लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी जिंदा है, या अभी कोई भी काम हो गया है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लीन द रूम, मैंने रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है, तो मम्मी खुश हैं, इम्पैक्ट है। वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, अब मैं सुबह से रूम साफ कर रही हूँ, रूम अभी भी क्लीन ही हो रहा है, तो मम्मी चिल्लाए जा रही हैं कि अभी तक तेरे से काम नहीं हुआ। तो होप इस तरीके से आपको दोनों टेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हमने पिछली स्लाइड में दोनों टेंस के बीच का डिफरेंस समझा, और अब हम देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस का यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, I have been studying for hours and I have completed 3 chapters. मैं कुछ समय से पढ़ रही हूँ और मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि I have been studying for hours, that means यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है, और आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, यदि यहाँ पर पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2019, वह इस कंपनी में 2019 से काम कर रही है और शी हैज़ अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, और उसने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता पाई। So, I have been completing this video for 2 hours and finally I have completed this video. तो यहाँ पर मैंने आपको जो सिखाया वही अप्लाई किया है, और आप भी कमेंट बॉक्स में ट्राई करिए, इस तरीके के सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में से पोस्ट करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामर है वह बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होती है। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ड्स ऑफ विजडम।